मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तब यहाँ पर था तकरीबन 2390 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि अगर H4 का क्लोज जो है वो 92 का जो ये एरिया है इसके ऊपर हो जाता है तो फिर यहाँ से दोबारा आएगा तकरीबन यहाँ तक 90 के आसपास। और यहाँ से जो है यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे, लेकिन आप यहाँ तक देख सकते हैं इसको। और ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब इस लेवल के पास आया तो यहाँ पर जो है वो रिजेक्शन शो कर गया और फिर यहाँ से जो है वो नीचे मूव कर गया। और ये किस तरह लेवल्स को यहाँ पर हमें किस तरह M15 में फॉलो करना था वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। किस तरह की पोजीशन जो है वो बनी, जो चीज़ें कंफर्मेशंस मैंने बताई हुई हैं उसी की बेस पे बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर पहले एक क्लोज दिया 90 के ऊपर, फिर यहाँ से दोबारा ये नीचे आ गया जो ये तकरीबन 88 के आसपास आया। और यहाँ से फिर दोबारा ब्रेक हुआ और ये इसका स्टे था। यहाँ पर ये लेवल के ऊपर स्टे, आप देखें कि इसको ब्रेक क्लोज करने के बाद M15 का चार्ट है ये। और जब ये ब्रेक क्लोज हुआ दोबारा तो उसके ऊपर फिर यहाँ पर पूरे एरिया में स्टे करता रहा यहीं पे। दोबारा इसको ब्रेकआउट नहीं किया, ये स्टे कंफर्म था कि ये इस लेवल तक ले जाएगा। अब वही मैंने कहा था कि ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आप यहाँ तक देखेंगे इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट लगता है तो फिर ऊपर का एरिया होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर शेडो लगा है M15 में और फिर ये नीचे आके क्लोज किया और 1 2 3 4 और 5 M15 के क्लोज कर दिए इसने बिना लेवल ब्रेक क्लोज के। ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है जो मैंने पहले भी बताई हुई है। इस बेस पे यही है कि आप यहाँ से इजीली सेल कर सकते हैं यहाँ तक। और ये नियर अबाउट 100 पिप की ट्रेड थी और यहाँ से भी 100 पिप की ट्रेड थी। तो ये कि 200 पिप्स की दो ट्रेड थी, ये कंफर्मेशन बेस पे थी और कंफर्म थी। तो इस तरह M15 को फॉलो करना है। M15 के सेटअप मैंने सारे बताए हुए लाइव सेशन के अंदर मौजूद हैं और आगे चल के कोशिश करूंगा कि देखूंगा कि अलग से जो है वो ये सारी चीज़ें एक एक या दो या तीन जो वीडियो बनती हैं वो बना के और फिर उसके अंदर सिर्फ M15 के सेटअप बताऊंगा कि कौन कौन से सेटअप बनते हैं और उनका क्या क्या वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो ये जो 97 का मैंने लेवल लगाया ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो इसके ऊपर H4 का क्लोज हो जाता है, इससे ऊपर अगर H4 का क्लोज होता है तो फिर ये दोबारा आएगा यहाँ तक 90 के आसपास और ये फिर यहाँ से जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे। फर्स्ट ये एरिया होगा और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर वाला एरिया, इस एरिया से ऊपर जो है वो बाइंग ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर ये अच्छी पोजीशन देता है, यहाँ से ब्रेकआउट अच्छे पोजीशन के साथ देता है तो फिर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे कल मैंने बताया कि M15 की किस तरह के सेटअप हैं, अगर इस तरह की कोई पोजीशन देता है तो फिर ये यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर इस यहाँ तक आएगा। अब बीच में इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ से 11 से रिजेक्शन के बाद ये 2365 तक आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और अगर ये इस एरिया से नीचे आ जाता है, यहाँ नीचे क्लोज कर देता है, H4 का भी क्लोज करे या H1 का भी अगर करता है तो वेट करिएगा। यहाँ पर अगर ये स्टे करता है इसके नीचे तो फिर यहाँ से जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। नीचे और ऊपर दोनों साइड जो है वो मैंने बता दी कि किस तरह की पोजीशन किस तरफ ले जाएगी। अगर तो ये 97 के ऊपर क्लोज करता है H4 का तो फिर ये यहाँ तक देखिएगा। यहाँ से अगर ये बुलिश दिखाता है तो फिर यहाँ तक होगा और इससे ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से दोबारा नीचे भी आ सकता है। और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट रहा तो फिर इसके पास ज़्यादा चांसेस होंगे
यहाँ तक आने के। एक पोजीशन ये रहेगी, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ऊपर जो है वो ये 30 और 30 से 33 का एरिया है, यहाँ से भी आप रिजेक्शन ही देखिएगा। और दूसरा ये है कि अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे स्टे करता है, H1 का क्लोज दे दे और या फिर H4 का दे दे और इसके नीचे स्टे करे, ये ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो 90, तो फिर यहाँ से जो है वो यहाँ तक के चांसेस होंगे नीचे की तरफ। और ऊपर का मैंने बता दिया, बाइंग 97 से ऊपर और यहाँ पर कंफर्म करिए, अगर ये 97 से ऊपर H4 क्लोज भी देता है तो भी यहाँ आप बाइंग कंफर्मेशन के साथ लेंगे, क्योंकि आज कल का डे क्लोज इतना अच्छा नहीं लगा हुआ जो इसको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाए, लेकिन हाँ ये ले जा सकता है, लेकिन जिस स्पीड से ले जाएगा उसी स्पीड से नीचे भी लाएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। इसलिए इससे ऊपर के एरियाज में बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ऊपर से रिजेक्शन देखिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ रिजेक्शन शो करता है, तो यहाँ से भी यहाँ तक आ सकता है, फिर आज आए या फिर कल तक आए, लेकिन ये है कि फिर यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो इसके पास फिर यही सपोर्ट बनती है, क्योंकि ये जो एरिया था ये तो ऊपर नीचे आपने देखा ब्रेक हो चुका है। अब इसके बीच में H4 के पास तो कोई सपोर्ट नहीं है इसके अलावा जिसको ये सपोर्ट ले सके। तो अब देखते हैं, ये पिछले टाइम में भी ब्रेक छोड़ आया है, इसको ब्रेक किया हुआ था और फिर नीचे आ गया था। तो अब देखते हैं क्या इस एरिया तक जाता है या फिर यहाँ से ये सेटअप देके नीचे आता है, ये तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन बनती है। और अगर 57 के नीचे भी निकल जाता है तो फिर 52 का एरिया इंपॉर्टेंट होगा, 52 से नीचे सेलिंग नहीं होगी। अगर ये नीचे निकलता भी है तो आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, 52 से नीचे सेलिंग। आप अपनी कोई भी ट्रेड अगर कहीं से भी हो एक्टिव तो 52 से ऊपर ऊपर निकल जाइएगा। पहले तो ये इम्पोर्टेंट एरिया है 65 से 57, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो भी आप यहाँ से सेल नहीं करेंगे आज। बाकी ऊपर का मैंने बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग यहाँ तक हो सकती है, वो भी इस सूरत में अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ से भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन है आज गोल्ड के अंदर। अब देखते हैं किस तरफ, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी ऊपर भी नीचे भी पोजीशन तो इस तरह की बनी हुई है, अभी अंदाजा नहीं हो रहा कि किस तरफ निकलेगा। वैसे देखते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन बनती है, उसी हिसाब से फिर आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।